हाँ जी, देखिएगा आज की जो ये हमारी वीडियो रहेगी भाई, इस वीडियो के अंदर हम जो यूपी पीजीटी फिजिक्स है उसमें जो आप लोगों को पता है कि भाई 125 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं, तो उसके बारे में कुछ बैच डिस्कशन की वीडियो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कि भाई हम आप लोगों को कितनी वीडियो किस टॉपिक की कितनी वीडियो आप लोगों को देंगे, कितने आप लोगों को थ्योरी मिलेंगे, कितने आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेंगे, कितने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस मिलेंगी, कितने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, कब कितनी लाइव क्लासेज मिलेंगे। तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी हम आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि भी आपको कितने कम टाइम में कितने जल्दी सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिएगा, जैसे आप लोगों को पता है कि भी जो हमारा एग्जाम है वो 11-12 अप्रैल को होने वाला है। तो आप लोग हमारे पास लगभग ये लगा लो कि मोटे मोटे लगा लो कि 3 महीने ही हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। और एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना तो एक पूरे तरीके के साथ हमें चलना पड़ेगा कि 3 घंटे के अंदर कैसे हम 125 क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि भी हमारे पास 125 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल होंगे, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल भी आएंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, हम कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हम आज आप लोगों के साथ जुड़े हैं कि भाई कैसे कम टाइम में और कितनी चीज़ें हम आपको देंगे, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं भाई ऐसे न्यूमेरिकल आज तो आप लोग ऐसे सोल्व करने, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि 125 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर कि भाई जिसमें आप लोगों को आपको थ्योरी भी करनी है, जिसमें आप लोगों को मैथमेटिकल काम भी करना है, ठीक है, पॉइंटों में कैलकुलेशन हम वहाँ पे करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सीधी सी कैलकुलेशन हो, बिल्कुल पॉइंटों में पावर्स में हमारे पास कैलकुलेशन चलती है और एक जेन्युइन कंटेंट आप लोगों को वहाँ पे हम देने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरी वीडियो भी है सिलेबस की, सिलेबस डिस्कशन की यूपी पीजीटी फिजिक्स के अंदर। तो हमारे सिलेबस को उन्होंने कुछ मतलब कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले हमारी मैकेनिक्स यूनिट आती है भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पहले ना मास्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। एक ना हमारी पार्टिकल फिजिक्स है भाई, एक है हमारी पार्टिकल फिजिक्स, ये ध्यान रखना। अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना हमारा पार्टिकल फिजिक्स से, ठीक है, जिसको कण भौतिकी हम बोलते हैं, बेसिकली एमएससी लेवल की हमारे पास ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आप लोग ये मान लो आपका लेप्टॉन्स, बैरियंस, हार्डॉन्स, सिर्फ इन्हीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। तो ये जो हमारी भाई पार्टिकल फिजिक्स है, जो पार्टिकल फिजिक्स है, इसको हम लोग 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे भाई, ये ध्यान रखना। 5 से 6 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके बैरियन नंबर हैं, आपके स्ट्रेंज पार्टिकल हैं, फिर उनके न्यूमेरिकल हैं। तो इसको हम 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे पार्टिकल फिजिक्स को, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिसमें आप लोगों को गैलीलियन फॉर्मूला हो गया, तो मतलब जिसमें जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं, वहीं चीज़ों को हम यहाँ पे उठा के चलेंगे। तो एक हो गया आपका पार्टिकल फिजिक्स, जिसको हम 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप लोग ये मान के चलना 125 क्वेश्चन है हमारे भाई, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 125 क्वेश्चन है। तो इस 125 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस को कवर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। पार्टिकल फिजिक्स आपका हो गया, फिर एक हो गई आपकी भाई मैकेनिक्स हो गई, ठीक है जी, एक आपकी मैकेनिक्स फिजिक्स हो गई, ठीक है, यांत्रिक भौतिकी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैकेनिक्स फिजिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन यही चीज कवर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो सिलेबस है ये यही कवर करती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाने होते हैं मैकेनिक्स के अंदर से। पीजीटी एग्जाम की एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये एग्जाम आपका 11th क्लास से लेकर और आपके एमएससी तक के क्वेश्चन पूछता है भाई, ये ध्यान रखना। 11th क्लास से लेकर एमएससी तक के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो इसी के लिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैकेनिक्स आपकी 11th में भी है, मैकेनिक्स आपकी बीएससी में भी है, और मैकेनिक्स आपकी एमएससी में भी है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो पोर्शन आपका 11th का है वो 11th की चीजें बताएंगे, फिर जो बीएससी में एंटर करेंगे तो वो चीजें बताएंगे, फिर मास्टर में एंटर करेंगे तो वो बताएंगे हम, ये ध्यान रखना। तो जो मैकेनिक्स जो होगी हमारी, उसको हम 20 से 25 वीडियो में कवर करेंगे भाई, 20 से 25 वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे मैंने आप लोग टीजीटी की वीडियो भी देखना, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं, एक लेक्चर जो हमारा होगा वो आपका
ये लगा लो आप लोगों का, ये मोटा मोटा लगा सकते हो आप पे 1 आवर प्लस लगा लो आप लोग, 1 आवर प्लस, मतलब ये लगा लो कम से कम तो 1 घंटे का टाइम है ही एक लेक्चर को पूरा करने के लिए। एक लेक्चर में भी आप लोग अब कितने टॉपिक पूरे होते हैं कि भाई पढ़ाते टाइम हम कितने डिटेल में चले जाते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं, तो वो आप चीज़ों को जब लेक्चर करोगे तो वहीं पे पता लगेगा। तो ये आप लोगों को पता है 1 घंटा, लेकिन इतना भी नहीं अभी कंटिन्यू 2-3 घंटे की क्लास आप लोग लेके आएंगे, नहीं, 1 घंटा मैक्सिमम आप लोग, हद मान लो 1.5 घंटे तक हम चलेगा किसी एक लेक्चर के अंदर, हद है वो, हद, मतलब अगर कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 20 से 25 वीडियो, ये हम थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम सिर्फ थ्योरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 6 वीडियो यहाँ पे हो गई, तो आप इसके 3 वीडियो के आप लोग इसके न्यूमेरिकल मान लो, यहाँ पे आप लोग 20 से 25 है, तो आप लोग यहाँ पे लगा लो 30 वीडियो आप लोग विद न्यूमेरिकल मान लो, इसकी विद न्यूमेरिकल 30 वीडियो, ठीक है, विद न्यूमेरिकल 30 वीडियो, ठीक है। न्यूमेरिकल की वीडियो की ड्यूरेशन आपकी लंबी हो सकती है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल की जो वीडियो होगी आपकी, उसमें हम लोग 1 यूनिट, जैसे हमने वेक्टर उठा लिया, तो वेक्टर 11 क्लास से लेकर और आपका वेक्टर एमएससी तक के जितने भी टॉपिक होंगे, उन सब टॉपिक के न्यूमेरिकल वहाँ पे रखे जाएंगे टॉपिक वाइज, ये ध्यान रखना आप लोग, इस वजह से। तो ये आपकी मोटी मोटी 30 वीडियो आप लोग इसमें मान सकते हो। तो एक होती है आपकी भाई थर्मल फिजिक्स, एक होती है आपकी थर्मल फिजिक्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मल फिजिक्स भाई, ठीक है। थर्मोडायनिक्स में जितने भी हमारे पास पोर्शन आएगा वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी, थर्मल फिजिक्स। इसको हम आप लोग 12 से 15 वीडियो मान के चलो भाई, 12 से 15 वीडियो आप लोग इसको मान के चलो, ठीक है। इतने में हमारी थ्योरी यहाँ पे कवर हो जाएगी, 12 से 15 वीडियो में हमारा फिर से वही है, ये भी टॉपिक आपका 11 से चलेगा और बीएससी तक जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना 12 से 15 वीडियो में, और 5-7 वीडियो आप लोग इसके ऊपर से लेके चलो न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको थर्मल फिजिक्स के अंदर इस चीज को यहाँ पे कवर करेंगे। एक हमारी होती है वेव एंड ऑक्सीलेशन भाई, वेव एंड ऑक्सीलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसको हम वेव एंड ऑक्सीलेशन, जिसको हम तरंग और दोलन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तरंग और दोलन की हम यहाँ पे बात करेंगे, वेव एंड ऑक्सीलेशन। ये बहुत ही यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों का पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस आपका मनेगा वो आपका बेसिकली बीएससी प्लस मास्टर से मनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11th क्लास की तो करनी पड़ेगी हमारे को यहाँ पे, लेकिन बीएससी प्लस मास्टर तो वहाँ पे इसको ठीक ठाक ही वीडियो, इसको आप लोग लगभग 8 वीडियो मान के चलो इसको यहाँ पे भाई, लगभग 8 वीडियो मान के चलो, और 3 से 4 इसकी न्यूमेरिकल की मान के चलो आप लोग, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं हमारे, इसमें कोई इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है हमारा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर मैं बता रहा हूँ, आपका आ गया जी ऑप्टिक्स, भौतिकी के प्रकाश की आ गया आपका प्रकाश की। तो ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सॉरी ऑप्टिक्स, सबसे ज़्यादा भाई ऑप्टिक्स, ये आपकी हम 20 से 25 न्यूमेरिक सॉरी वीडियो, 20 से 25 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। और ये जो 20 से 25 होगा आपका, ये आपका विद न्यूमेरिकल होगा भाई, यहाँ पे विद न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि पीजीटी के अंदर ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे वो आप लोगों का मास्टर ही, बीएससी ही मान के चलो, ज़्यादा चांस वहाँ से बीएससी के अंदर ही पूछा जाएगा आप लोगों का सिलेबस क्वेश्चन भाई, ठीक है। 11-12 में बहुत कम चांस है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो 20 से 25 वीडियो आप लोग इसके यहाँ पे मान के चल सकते हो, ठीक है। एक आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम लगभग 20 से 30 वीडियो आप लोग इसको मान के चलना विद न्यूमेरिकल, ये ध्यान रखना भाई, विद न्यूमेरिकल की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये ऐसा टॉपिक है कि बेसिकली यहाँ पे 12th क्लास के अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो मास्टर में इतना, बीएससी में इतना ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वही सेम फार्मूले आप लोगों को काम आएंगे। 1-2 चीज़ें जो अलग होंगी वो वीडियो हम सेपरेट आप लोगों को बता देंगे, इसमें डिटेल में ही आपको 12th क्लास वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मास्टर की भी, बीएससी की भी करेंगे, लेकिन उसमें उतना ही करेंगे जितना आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भी बीएससी की भी हम वहाँ पे सारी करा दें। अगर आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और ऑप्टिक्स को और मैकेनिक्स को आप लोगों ने 11-12 को ही बहुत डिटेल में कर लिया तो आपके 80% 70% ये मान के चलो डाउट वहीं पे क्लियर हो गए, फॉर्मूले वहीं पे आपके याद हो गए,
ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे जी। ठीक है, ये बात है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर आपके पास है जी मॉडर्न फिजिक्स, एक आपके यहाँ पे जी मॉडर्न फिजिक्स रह जाती है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा, इसमें जैसे हम 12th क्लास की बात करते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई, वहां पे आपके दो टॉपिक तो वहीं क्लियर हो गए, एटम एंड न्यूक्लियाई। फिर ये चीज हमारी एंटर करती है बीएससी में और ग्रेजुएशन में, तो यहाँ से भी आपका बड़ा, मास्टर से तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। यहाँ पे हम जो जोर देंगे, वो आपका बीएससी लेवल पे हम यहाँ पे ज्यादा जोर देंगे, ये ध्यान रखना। 12th प्लस बीएससी लेवल पे आप लोग यहाँ पे ज्यादा जोर देंगे। ये जो वीडियो है ये आपको 8 to 10 आपको थ्योरी की मिलेंगी और 5 वीडियो आप लोग इसकी मोटी मोटी न्यूमेरिकल की मान के चले ना, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग ही कराएंगे भाई। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चंस जो बनता है, हमारा एम्पलीफायर हो गया, ऑक्सीलेटर हो गया। देखो ऑक्सीलेटर से अगर क्वेश्चंस बनता तो वो आपका मास्टर में जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे मास्टर में जाके आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, मतलब सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा पोर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का ये लगा लो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे 5 से 8 वीडियो में कवर करेंगे भाई, 5 से 8 वीडियो में इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, और इसकी 3-4 आप लोग न्यूमेरिकल की मान के चल सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सिलेबस रहेगा भाई, जो आप लोगों को यहाँ पे करना है। मतलब 125 क्वेश्चन है आपके, 125 क्वेश्चन है, और जो टोटल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोग ये मान लेना कि ये आप मोटे मोटे मान के चलना, वो आपको 80 to 100 के बीच में मिल जाएंगी भाई। ठीक है, 100 प्लस भी जा सकती हैं, अगर मतलब जैसे कि 100 प्लस जाने का मतलब ये होगा कि आप लोग उसमें क्या नाम है, जैसे अगर 100 प्लस गई, जैसे 100 वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो प्रीवियस ईयर तो आप इसमें मान के काउंट ही मत करना, प्रीवियस ईयर की तो हमारी और बहुत वीडियो बनेंगी, क्योंकि 125 क्वेश्चन है। अगर हम 1.5-2 घंटे की क्लास भी लेते हैं तो मुश्किल से उसमें 60-70 क्वेश्चन ही सोल्व कराएंगे विद कॉन्सेप्ट, जो भाई इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं है। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पीजीटी फिजिक्स के अंदर आपको मैं 80 से 100 वीडियो के अंदर कवर करके दे दूंगा, जिसमें आपका न्यूमेरिकल होंगे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होंगे आपके, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल इन द सेंस, मतलब अगर मैं अपनी, हाँ भाई एक बात और, जो आपको यहाँ पे एक वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे वो कम से कम आपको 50 न्यूमेरिकल मिलेंगे एक वीडियो में। जो मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा वो 40 से 50 न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, और 40 से 50 न्यूमेरिकल जिस यूनिट के मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा उसमें आपके टॉपिक होंगे। अगर मेरे को लगेगा कि भाई इसमें फिर से रह गई ये चीज़ें, तो मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप भरोसा बना के रखना, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो सिलेबस दिया है उसको सिलेबस को पूरा कराएंगे, टाइम से पहले पूरा कराएंगे। लगभग आप लोग ये मान के चलना कि मेरा कोशिश यही रहेगी कि भाई आप लोगों की मार्च 1 तक मैं इसका सिलेबस पूरा करा दूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मार्च 1। ठीक है, फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर का टाइम रह जाएगा, और प्रीवियस ईयर तो हमारे वैसे इस पे क्या नाम है चल भी रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ड्यूरेशन मैंने बता दी है, न्यूमेरिकल क्या मिलेंगे, तो ये हमारा ऐसा कुछ पोर्शन रहेगा। तो आप लोग हमारी टीम से बात कीजिएगा, फिर भी अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, टीम से मेरा नंबर लीजिएगा, मेरे से बात कीजिएगा, कोई भी अगर डाउट है कुछ भी है तो आप लोग बात करो, उसके बाद ही कोर्स को परचेज करो। एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे आप लोग डेमो देख सकते हो, बाइलिंगुअल आप लोग को डेमो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग कोर्स को परचेज करना। अगर आप लोग कोई भी डाउट है, बिना पूरा डाउट क्लियर किए आप लोग कोई भी उसमें मत रहना कि भी मैं क्या करूँ क्या नहीं, कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अभी तो ये ऐसा कुछ हमारी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोगों से फिर मिलते हैं उसके बाद कि भी आप लोगों को क्या चीज़ें मिलेगी क्या नहीं मिलेंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो एक सेपरेट वीडियो फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।